हे गाइस, आप देख रहे हैं फाइबर हिंदी बाय इंडिया टुडे एंड आज के वीडियो में हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं दो अंडर 30,000 रुपी कैटेगरी फोन्स का। सबसे पहले रिसेंटली लॉन्च्ड नथिंग फोन 3A Pro और इसका कंपेटिटर एक साल पहले लॉन्च हुआ नॉर्ड 4। तो विच वन इज बेटर एंड आपको कौन सा अंडर 30 के लेना चाहिए, चलिए बताता हूं। ऑलराइट, सबसे पहले तो जो चीज बिल्कुल सामने नजर आती है इज द डिजाइन एंड द ओवरऑल बिल्ड। क्लियरली एक ऑल मेटल फोन जहां पर नॉर्ड 4 आपको दिख ही रहा है, इट्स ऑल मेटल। वहीं पे जो 3A Pro का डिजाइन फिलॉसफी है मेटल एंड ग्लास का कॉम्बिनेशन, एंड आई थिंक यस, इन टर्म्स ऑफ स्टैंडिंग आउट, इन टर्म्स ऑफ मार्केट में बिल्कुल अलग दिखने वाला जो डिजाइन है वो उसके लिए पॉइंट्स मैं डेफिनेटली यहां पर प्रो को दूंगा। बिकॉज यू लुक एट इट, ऐसा कैमरा आपने कहीं भी देखा है? आई डोंट थिंक स्मार्टफोन फ्लैगशिप्स तक भी आप ले लो, ऐसा कैमरा सिस्टम जो लेआउट है आपको कहीं और नहीं दिखेगा। प्लस इस बार 3A Pro में आपको ग्लास बैक मिल रहा है, इट्स नॉट प्लास्टिक, सो वो कहीं ना कहीं ये प्रीमियम टच आपको फील पूरी दे देता है। एंड आई थिंक नथिंग ने फोन को बनाते हुए एक प्रॉपर एक कन्वेंशनल डिजाइन को फॉलो नहीं किया है, थोड़ा एडवेंचरस रहे हैं एंड आई थिंक इट लुक्स फ्यूचरिस्टिक, अच्छा लगता है, खासकर ये ग्लिफ इंटरफेस जो पीछे दे रखा है। वहीं एक मिनिमलिस्टिक, एक सिंपल सा डिजाइन लेकर आता है नॉर्ड 4। यस, एक साल पुराना फोन है, लेकिन कह सकते हैं कि ऑल मेटल यूनिबॉडी जो वापसी कर रहा था मिड रेंज में, वो कहीं ना कहीं यहां पर एडवांटेज नॉर्ड 4 को मिलता है इसके साथ। एंड आई थिंक ऑल मेटल फोन्स पसंद करने वाले जो लोग हैं उनको नॉर्ड 4 थोड़ा बेटर लगेगा। हाँ, इतना एडवेंचरस नहीं है, इतना फ्लैम्बॉयंट सा डिजाइन नहीं है, कैमरा मॉड्यूल बड़ा सिंपल सा है, थोड़ा भारी जरूर है, लेकिन ऑल मेटल होने के बावजूद ये प्रो से हल्का है। तो यस, फील्स लाइटर इन द हैंड कंपेयर टू दी, थोड़ा बड़ा लगता है इन टर्म्स ऑफ इट्स ओवरऑल साइज, बट डिजाइन में यस, एक एडवेंचरस, मोर बोल्ड, मोर फ्यूचरिस्टिक डिजाइन आपको मिलता है विद ग्लास बैक ऑन दी 3A Pro। वहीं एक सिंपलिस्टिक बट एक सॉलिड डिजाइन आपको मिलता है यहां नॉर्ड 4 में। बाकी एडिशनल फीचर्स की बात करें तो IP64 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस आपको मिलता है यहां पर ग्लिफ इंटरफेस वाले प्रो में। वहीं पर आप अगर बात करें नॉर्ड 4 की तो इसमें आपको मिलता है IP65 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस, तो वो रेटिंग थोड़ी बेटर नॉर्ड 4 पे आपको मिलती है। प्लस मैंने वेट की बात की थी, 211 ग्राम्स का है पूरा यहां पर प्रो, लेकिन नॉर्ड 4 जो कि ऑल मेटल का है जस्ट 199.5 ग्राम्स, विच आई थिंक इज ग्रेट इफ यू वांट बेटर हैंड्स फील। तो ये राउंड अप करते हुए ये बोलूंगा, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ फ्यूचरिस्टिक डिजाइन जो स्टैंड्स आउट कूल, अगर आप फ्रेंड्स के आसपास खड़े हुए हैं, एक कूल सा डिजाइन फोन चाहते हैं तो फिर डेफिनेटली 3A Pro बेटर है। लेकिन आप थोड़ी सिंप्लिसिटी चाहते हैं, थोड़ा ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते डिजाइन के साथ, तो गो फॉर द नॉट 4। दोनों फोन्स की बात करें, दोनों में ही 6.7 इंचेस की डिस्प्ले आती है, एमोलेड डिस्प्ले है, वाइब्रेंट डिस्प्लेज हैं। एज सच मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई जब मैं यूज कर रहा था, लेकिन एक चीज जो डिस्टिंक्ट आपको नजर आएगी वो है इनका बेजल, जो स्क्रीन टू बॉडी जो रेशियो है, क्योंकि नॉर्ड 4 में कहीं ना कहीं वो बेजल ज्यादा पतले हैं, लुक्स बेटर, ज्यादा स्क्रीन एरिया मिलता है। वहीं पर 2025 में बिकने वाला फोन और ये बेजल्स कुछ ज्यादा ही मोटे हैं, तो या अगर आपके लिए डील ब्रेकर है, थोड़ा डिसअपॉइंट होंगे आप इसके साथ। बाकी इन टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन दोनों ही फुल HD प्लस डिस्प्लेज हैं एंड फैंटास्टिक इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट, कलर एक्यूरेसी, दोनों में कंटेंट देखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो यस, मैच करते हैं दोनों डिस्प्लेस, लेकिन ब्राइटनेस के मामले में थोड़ा कंपटीशन डिफरेंट है। इन टर्म्स ऑफ ब्राइटनेस, अगर पीक ब्राइटनेस की बात करें तो आपको प्रो में 3000 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस मिल रही है, वहीं पर नॉर्ड 4 में 2150 की पीक ब्राइटनेस आपको मिलती है। लेकिन अभी भी मैं कहूंगा इन रियल लाइफ जब मैं फोन को बाहर यूज कर रहा था, मुझे आज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों डिवाइसेस में। तो यस, दीज आर गुड डिस्प्लेस, तो आप दोनों फोन्स में से कोई भी ले, यार एब्सोल्युटली फाइन। परफॉर्मेंस यस, नॉर्ड 4 का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि 2024 में लॉन्च होने के बावजूद इसके अंदर आता है एक स्नैपड्रैगन 7 प्लस Gen 3 चिपसेट, जो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, बेंचमार्किंग, एवरीथिंग इज बेटर दैन द स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 चिपसेट। तो यहां पे कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग की है नथिंग ने एक अंडर पावर्ड चिपसेट देकर। लेकिन इन रियल लाइफ अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें, मुझे ज़्यादा कुछ ऐसा फ़र्क नज़र नहीं आया, क्योंकि डेली टास्क के अगर बात करें तो नथिंग का ये फ़ोन आराम से चल जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीटास्किंग हो और गेमिंग भी हो गई, मैंने इस पर गेम्स भी खेले, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। लेकिन हाँ, बेंचमार्क्स की बात करें तो आपको एविडेंटली दिखेगा कि दोनों गीक बेंच हो गए या फिर Antutu पीछे छूट जाता है ये नया
प्रो वर्जन ऑफ द नथिंग फोन। वहीं अगर बात करें नॉट 4 की, तो यस, परफॉर्मेंस में डेफिनेटली बीट कर रहा है। आप किसी भी तरह का टास्क करना चाहते हैं अंडर 30,000 रुपीज में अगर आपको ये परफॉर्मेंस मिल रहा है, तो आई एम श्योर यू गेटिंग मोर वैल्यू फॉर योर मनी। एंड ऐसे लोग जो कि परफॉर्मेंस को प्रायोरिटाइज करते हैं, थोड़े हाई डेफिनेशन गेम्स खेलना चाहते हैं, थोड़े हैवी मल्टीटास्किंग करते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। और यही नहीं, जो चिपसेट है उसका ISP आपके कैमरा के जो एक्सपीरियंस है उसको भी बेटर कर देता है। हाँ, मेगापिक्सल्स में नॉट 4 पीछे छूट जाता है और इसमें एक कम सेंसर है, लेकिन उसके बावजूद याद करिए, बेटर प्रोसेसर ट्रांसलेट टू बेटर ISP, बेटर इमेजेस, ओवरऑल जो आपका परफॉर्मेंस होता है वो बेटर होता है। एंड सबसे बड़ा एडवांटेज जो मैं बोलूंगा नॉट 4 के पास है, इसके अंदर AI फीचर्स हैं, जैसे कि आप ऑब्जेक्ट इरेजर हो गया, समरीज हो गए, वो सब कैपेबिलिटीज आपको नॉट 4 में मिल जाती हैं। अब नथिंग ने एक बहुत बड़ा गैम्बल खेला है इस फोन के अंदर AI को मिस करके, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक स्पेशलाइज्ड AI फीचर दिया है, विच इज बेसिकली दिस बटन यहां पर। अब इस बटन को टैप करने के बाद आपका जो फोन के अंदर जो मटेरियल है उसको आप स्क्रीनशॉट करके सेव कर सकते हैं एक अलग से एरिया में, जिसका नाम है एसेंशियल स्पेस। अब इस एसेंशियल स्पेस के अंदर बेसिकली होता क्या, अगर आप कुछ स्क्रॉल कर रहे हैं गूगल पे, अगर आपको कुछ दिख जाता है, एक रिमाइंडर के तौर पर आप उसको स्क्रीनशॉट करके अगर कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं उसके साथ, तो वो एसेंशियल स्पेस में आप कर सकते हैं। इसकी स्पेशलिटी ये है कि आप इसके साथ लॉन्ग प्रेस कर होल्ड कर एक ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर कुछ स्पेसिफिक हो, और वो ऑडियो ट्रांसक्राइब हो जाता है एसेंशियल स्पेस के अंदर। तो बेसिकली ये एक बीफ्ड अप रिमाइंडर की तरह हो गया, जो हमने गूगल पिक्सल के अंदर भी देखा है, और ये फीचर आपको एक बटन से एक्टिवेटेड मिलता है। आई थिंक इट्स यूनिक, आई थिंक नया है। ये कह सकते हैं कि जो फालतू के AI फीचर्स डाल देते हैं फोन के अंदर, उससे तो बेटर लग रहा है, लेकिन यूटिलिटी के मामले में ये डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट तरीके से काम करता है। एंड आप भी हमें कमेंट से बता सकते हैं कि ऐसा जो फीचर है क्या AI डालने से बेटर है या नहीं। वहीं स्टोरेज ऑप्शंस की बात करें, नॉट 4 में आपको 512 GB तक की स्टोरेज मिल जाती है। वहीं प्रो वेरिएंट में 3A के आपको 256 GB तक मिलती है, लेकिन 12 GB रैम ऑप्शन आपको दोनों में अवेलेबल है। दैट इज अ गुड थिंग, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल कंसिडर कि इनमें रैम ऑप्शंस आपको चाहिए होते हैं, ज्यादा रैम चाहिए होता है, ज्यादा प्रोसेसिंग होती है, तो फिर यस, बोथ फोन्स आर इक्वली केपेबल इन दैट डिपार्टमेंट। तो परफॉर्मेंस कंक्लूड करते हैं, यस, एक क्लीन इंटरफेस आपको नथिंग में मिलता है, जो कि मैं फैन हूं। बहुत ही क्लीन है, यूनिक है, अलग स्टैंड आउट करता है। वही मैं कहूंगा नॉट 4 में भी ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है ब्लोट का। इट्स अ वेरी सॉलिड इंटरफेस, ऑक्सीजन OS आपको मिल जाता है, तो UI एक प्रेफरेंस के ऊपर है। लेकिन पावर पैक परफॉर्मेंस बात करें अगर दोनों फोन्स में, तो बेटर परफॉर्मर नॉट 4 है, लेकिन एक क्लीन सिंपल यूजर इंटरफेस अगर आप चाहते हैं थोड़े यूनिक फीचर्स के साथ, प्लस दैट एसेंशियल जो एरिया है, एसेंशियल स्पेस, आई थिंक द 3A Pro इज अ गुड ऑप्शन। बाकी दोनों फोन्स के साथ आपको 3 to 4 इयर्स तक का सॉफ्टवेयर एंड सिक्योरिटी अपडेट मिलता है, तो लॉन्जेविटी के मामले में भी आपको दोनों फोन्स में सच कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जो अगला डिपार्टमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच इज द कैमरा डिपार्टमेंट। एंड यहां पर मैं कहूंगा कि एक एडवांटेज प्ले होता है, बिकॉज द 3A Pro कम्स विद एन एक्स्ट्रा सेंसर एट द बैक। अगर 3A Pro की बात करें, इसमें आता है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, एक 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर। वहीं नॉट 4 में आता है एक 50 मेगापिक्सल का वाइड सेंसर, एक प्राइमरी जो सेंसर का काम करता है, और एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर। ये कुछ सैंपल्स हैं हमने खींचे बोथ डे लाइट एंड लो लाइट में, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ हाउ द कैमरा वर्क्स फॉर बोथ दीज फोन्स। लेकिन एक और डिसएडवांटेज यहाँ पर नथिंग का है कि वाइड एंगल पर्सपेक्टिव नहीं है। ये जो फ्रेम है काफ़ी क्रैम्ड लग रहा है मुझे कंपेयर टू द नॉट, जो कि थोड़ा वाइड एंगल पर्सपेक्टिव दे रहा है। एंड इन टर्म्स ऑफ कलर बैलेंसिंग एंड ओवरऑल मैं देख रहा हूँ कि नॉट में थोड़ी सैचुरेटेड कलर्स हैं, ये थोड़ा मुझे नथिंग का नेचुरल सा लग रहा है, बट इन टर्म्स ऑफ लाइट कंट्रोल एक्सपोजर में दोनों बराबर ही लग रहे हैं। जस्ट लेट्स मूव टू द शेड एंड शो यू कि किस तरह पर्सपेक्टिव चेंज होता है। एंड एज यू कैन सी, जो पीछे का लाइट है एक्सपोजर के मामले में
नॉर्ड आई फील थोड़ा बेटर कंट्रोल कर रहा है, बट हाँ ऑडियो क्वालिटी भी आप हमें बता सकते हैं कि किसकी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अभी काफ़ी विंडी है। आई एम श्योर वो नॉइज़ आपको ऑडियो में सुनाई दे रही है, बट लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू फील अबाउट द फ्रंट कैमरा ऑफ दीज टू डिवाइसेस। सेल्फी के लिए आपको 3A Pro पे मिलता है एक 50 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर, वहीं पे नॉट 4 में आपको मिल रहा है एक 16 मेगापिक्सल का कैमरा। एक जो बड़ा एडवांटेज आपको 3A Pro में मिलता है इज द कैपेबिलिटी टू रिकॉर्ड सेल्फी वीडियोस इन 4K, एंड वहीं पर अगर बात करें द नॉट 4 गेट्स लेफ्ट बिहाइंड। तो यस, ओवरऑल कैमरा क्वालिटी के हिसाब से मैं डेफिनेटली आई विल लीव द जजमेंट टू यू। मुझे तो आई वुड से जो प्राइमरी सेंसर है नॉर्ड का बेटर लगा, बट अगेन एक एक्स्ट्रा सेंसर होने के कारण कहीं ना कहीं एडवांटेज वहां पे मैक्रो फोटोग्राफी के लिए 3A Pro के पास आता है। लेकिन आई वुड से ओवरऑल फोटो क्वालिटी मुझे नॉर्ड की थोड़ी बेटर लगी। बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें, दोनों में आते हैं 5000 mAh। इनफैक्ट आपको नॉर्ड में थोड़ा एक्स्ट्रा बैटरी मिल जाएगा 5500 mAh। लेकिन जो बड़ा एडवांटेज यहाँ पे नॉट 4 को मिलता है वो है 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग। वहीं आपको 3A Pro में मिलती है 50 वॉट की फास्ट चार्जिंग, एंड 1 घंटे में लगभग ये फोन 0 to 100 चार्ज होता है। वहीं पे ऑलमोस्ट हाफ एन आवर में आपको ये पूरा चार्ज मिल जाता है। लेकिन स्टैंड बाय टाइम की बात करें, जो चिपसेट है थोड़ा अंडर पावर्ड है, और इसकी वजह से आपको जो स्टैंड बाय टाइम है 3A Pro में थोड़ा बेटर मिलेगा। हल्का जो परफॉर्मेंस इनेबल्ड कैपेबिलिटीज हैं नॉट 4 की, उससे बैटरी थोड़ी ज्यादा कंज्यूम हो, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन कर रखी है। आपको एक दिन तो आराम से ही बैटरी चल जाएगी। इनफैक्ट चार्जिंग आप एक्स्ट्रा तेजी से कर पा रहे हैं, तो वो एडवांटेज से डेफिनेटली नॉट 4 के पास होता है। तो कंक्लूड करते हुए यही कहूंगा, प्राइसिंग के मामले में दोनों फोन्स अंडर 30 के आपको मिल जाते हैं, खासकर 8GB रैम वेरिएंट्स, बिकॉज 1 साल पुराना फोन है। इफ दैट फैक्टर रियली मैटर्स फॉर यू, देन ओनली आपको नॉट 4 से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप दोस्तों में चर्चा करें, फैमिली में चर्चा करें, वो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट अटका होता है कि मैं 1 साल पुराना फोन क्यों ले रहा हूं। लेकिन ध्यान रखिए, प्रोसेसर ज्यादा बेटर नॉट 4 का है, एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस भी यहां पर बेटर ऑफर कर रहा है इन टर्म्स ऑफ बैटरी एंड ओवरऑल इवन कैमरा कैपेबिलिटीज। द एडवांटेज विद द 3A Pro हियर इज दैट इट्स न्यू एज, बहुत ही फंकी लुकिंग डिजाइन है, बहुत ही आई वुड से जो जेन जी है उनको ये बहुत ही पसंद आने वाला है। बट बेसिक परफॉर्मेंस जो आप चाहते हैं फोन के अंदर से, वो आपको सब कुछ मिल जाएगा। सोशल मीडिया हो गया, बेसिक टास्क, सब इट विल बी एबल टू मीट। डिजाइन के मामले में एक बड़ा एडवांटेज जो कि आपको इस फोन के साथ मिलता है इज द ग्लिफ इंटरफेस। जो LED लाइट्स पीछे लगा रखे हैं यहाँ पर इस फोन के अंदर, एक फंकी फ्यूचरिस्टिक लुक देते हैं, एंड व्हेन इट ग्लोज इन द डार्क इट जस्ट स्टैंड्स आउट। तो डेफिनेटली एक एडवांटेज है डिजाइन में। That's it for this video. Hopefully आपको ये कंपैरिजन अच्छा लगा होगा। We'll be back with more such tech videos right here on Fiber. So please stay tuned. This is Cyrus signing off. Take care.